रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। आसमान पर काले बादलों का जाल चांद को निगल रहा था। केवल उसकी हल्की सी चमक जंगल की टहनियों से छनकर नीचे आ रही थी। गांव के किनारे की सुनसान सड़क जो जंगल की ओर जाती थी, मेरे सामने थी। मेरे कदमों की आहट और पत्तों की चरचराहट ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। मैं, रवि, अकेला चल रहा था, हाथ में एक पुरानी टॉर्च लिए जिसकी मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी में जंगल की परछाइयां जीवित लग रही थीं, मानो कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव कालपुर लौटा था। गांव की मिट्टी में मेरी जड़ें थीं, मेरे पूर्वजों की कहानियां थीं, और अब एक किंवदंती मुझे बेचैन किए थी। कई हफ्तों से गांव में डर पसर गया था। लोग चाय की दुकान, खेतों और मंदिर के बाहर फुसफुसाते हुए कहते, जंगल के उस पार पुरानी बुगिया हवेली में एक डायन का साया है। ये कहानी इतनी पुरानी थी कि कोई नहीं जानता था कब शुरू हुई। बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली आजादी से पहले बुगिया जमींदारों की थी, लेकिन एक रात कुछ हुआ कि वह वीरान हो गई। जो वहां गया कभी नहीं लौटा। लोग डरते थे, कहते थे डायन की आंखें ऐसी हैं कि जो उसकी नजर में आता वह उसके जाल में फंस जाता। उसकी सच्चाई कोई नहीं जानता था, लेकिन डर इतना गहरा था कि लोग रात को उस जंगल की ओर देखने से कतराते थे। पिछले कुछ हफ्तों में अजीब घटनाएं बरीं। पहले रमेश, एक चरवाहा, अपनी भेड़ों को ढूंढने जंगल गया और गायब हो गया। फिर सरिता, एक नवविवाहिता, रात में जंगल की ओर जाती दिखी और लापता हो गई। गांव में अफवाहें फैलीं कि डायन अब और सक्रिय है। लोग अपने दरवाजों पर नीम की पत्तियां और लहसुन टांगने लगे। मंदिर में पूजा की आवाजें रात दिन गूंजने लगीं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए यह अंधविश्वास था जो गांव वालों की अनपढ़ता और डर से उपजा था। लेकिन मेरे मन में सवाल उठता, सच क्या है? अगर यह झूठ है तो लोग क्यों गायब हो रहे हैं? अगर सच है तो क्या मेरे पास उसका सामना करने की हिम्मत है? मैंने खुद से वादा किया, अगर डर के आगे झुका तो सच कभी सामने नहीं आएगा। उस रात मैंने फैसला किया कि हवेली तक जाऊंगा। मेरे पास कोई हथियार नहीं था सिवाय उस पुरानी टॉर्च के, जिसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती थी। मैंने जेब में एक छोटा सा ताबीज डाला जो मां ने बचपन में दिया था। यह तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा, उसने कहा था। मैं ताबीज पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उस रात हर छोटी चीज से हिम्मत मिल रही थी। जंगल का रास्ता अंधेरा, ठंडा और रहस्यमय था। हवा में सर्दी थी, जैसे वह मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। पेड़ों की टहनियां मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम पर पत्ते चरमराते और हर चरमराहट के साथ मेरा दिल जोर से धड़कता। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वह केवल कुछ फीट तक रोशनी दे रही थी। बाकी सब अंधेरे में डूबा था। रास्ते में एक पुराना मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था, बुगिया हवेली 2 मील। पत्थर पर मकड़ी के जाले और खाई जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ नहीं था। पास ही एक टूटी मूर्ति थी जिसका चेहरा समय के साथ घिस गया था। मैंने खुद को समझाया, यह सब दिमाग का वहम है, कुछ नहीं है। लेकिन जंगल और घना होता गया। हवा में सड़ी लकड़ी और गीली मिट्टी की गंध थी। तभी पेड़ की जड़ों के बीच एक पुरानी डायरी दिखी। मैंने उसे उठाया। पन्नियां पीली पड़ चुकी थीं, कुछ पर स्याही धब्बों में बदल गई थी। एक पन्ने पर लिखा था, वह यहां है, वह हमेशा देख रही है। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने डायरी जेब में डाल ली। जंगल के बीचों बीच वह हवेली खड़ी थी। इसका नाम सुनते ही गांव वाले चुप हो जाते थे। कुछ बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी बुगिया जमींदारों की शान थी। 100 साल पहले यहां एक खूबसूरत दुल्हन राधिका आई थी। वह जमींदार की बेटी थी और उसकी शादी एक अमीर सेठ के बेटे प्रताप से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद राधिका गायब हो गई। कुछ कहते थे कि वह भाग गई, कुछ का मानना था कि प्रताप ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया। सबसे डरावनी कहानी यह थी कि राधिका की आत्मा हवेली में भटकती है और वह हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है जो वहां कदम रखता है। मेरे दादाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, मुझे राधिका की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि राधिका साधारण औरत नहीं थी। उसके पास जादुई शक्तियां थीं जो उसने अपने परिवार से विरासत में पाई थीं। प्रताप ने उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और जब वह नाकाम रहा तो उसने राधिका को एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया।
दादाजी कहते थे कि राधिका की आत्मा उसी कमरे में बंधी है और वह आजादी की तलाश में है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवा में ठंडी आहट थी और फुसफुसाहटें मेरे कानों तक पहुंची। मुझे आजाद करो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने टॉर्च को और जोर से पकड़ा और खुद से कहा, यह सब भ्रम है, कुछ नहीं है। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर सफेद साड़ी बिखरी थी, जैसे हवा में हिल रही हो। पास ही एक पत्र गिरा था। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा हमारी तरह बन जाएगी, हमेशा के लिए। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं भागना चाहता था, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक दुल्हन की। उसका चेहरा फीका था, आंखें खाली, साड़ी हवा में झूल रही थीं। फुसफुसाहटें चीख में बदल गईं। आओ, हम तुम्हें अपने साथ रखने के लिए बुला रहे हैं। मैं चीखा, लेकिन आवाज कहीं खो गई। कदम बढ़ाए, लेकिन दीवारें और करीब आ रही थीं। अचानक एक और दरवाजा खुला। उसमें नीली चमक थी। मैंने देखा, एक परछाई खड़ी थी, आंखें खाली, चेहरा अस्पष्ट। तुमने हमें बुलाया था, वह धीरे धीरे बोली। अब हम तुम्हारे साथ हैं। मैं दौड़ा, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। दरवाजा फिर से बंद हो गया। मैं उस परछाई की तरह बन चुका था, हवेली का हिस्सा। हर रात वह सुनसान सड़क पर मैं घूमता हूं, नए शिकार का इंतजार करता हूं। यह केवल शुरुआत थी, एक नए अध्याय की।